हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एलिस इन बॉर्डरलैंड की एपिसोड 7 को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्ट में सब लॉबी में खड़े होते हैं। वहाँ निरागी आता है और कहता है कि विच हंट की ये गेम है और ये काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। आन लाश के पास आती है और उसकी दोस्त से कहती है कि तुम आज अपने दोस्त के पास क्यों नहीं थी। निरागी कहता है कि यही विच होगी, इसको उठाकर आग में फेंक दो। उसागी उसको रोकती है और कहती है यहाँ पर सब सस्पेक्ट है और हर एक को बताना होगा कि वो कहाँ था। निरागी उससे कहता है मैं तो कमरे में तुम्हारे साथ एंजॉय कर रहा था। एक लड़की आन से कहती है कि तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा है। आन बताती है ये हेक्टर का ब्लड है, मैं उसकी बॉडी का मुआयना कर रही थी, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। और सब लोग परेशान होते हैं कि ये क्या चक्कर है। आन बुलेट सबको दिखाती है और कहती है ये बुलेट यहाँ की है, मतलब बीच में से ही किसी ने हेक्टर को मारा है। एक लड़की कहती है कि हो सकता है विच ने हेक्टर को मारा हो, इसलिए सारे मिलिटेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। उस टाइम लास्ट बॉस आकर उस लड़की को मार देता है। अग्नि वहां आता है और कहता है कि मिलिटेंट को छोड़कर बाकी सब लोग विच हो सकते हैं, इसीलिए विच खुद सामने आए, वरना बीच में हर किसी को मारकर मैं आग में फेंक दूंगा। सब लोग वहां से भागने लगते हैं। उसागी भी वहां से एक फोन उठाती है और अंदर की तरफ भागती है। निरागी सब मिलिटेंट से कहता है कि जो भी मिले उसे मारकर आग में फेंक दो। आरिसू अभी भी अपने ही रूम में होता है। मिलिटेंट सब लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। उसागी मरी हुई लड़की की दोस्त को साथ लेकर भागती है। वहाँ उन्हें एक लड़का मिलता है और वो कहता है हम सब मिलकर आरिसू को ढूंढेंगे। मिलिटेंट लोगों को आग में फेंक रहे होते हैं, लेकिन अभी तक विच नहीं मिली होती। अग्नि आग के पास ही खड़ा ये सब देख रहा होता है। पूरे बीच में लाशें पड़ी होती हैं। चेशिया और क्वीना सिक्योरिटी रूम में सब देख रहे होते हैं। चेशिया उससे पूछते हैं कि कहीं तुम तो विच नहीं, तो वो कहती है विच तुम भी हो सकते हो। निरागी स्नाइपर गन लेकर छत पर आ जाता है और सब से कहता है कि लोगों को बाहर की तरफ निकालो। लास्ट बॉस बिल्डिंग में आग लगा देता है। उसागी लोग अभी भी आरिसू को ढूंढ रहे होते हैं। बिल्डिंग में आग फैलना शुरू हो जाती है। वहाँ एक लड़की आती है जिससे वो लड़का आरिसू का पूछता है। वो कहती है कि वो 4th फ्लोर पर है। क्वीना एक रूम में जाती है जहाँ आन भी होती है। उससे कहती है कि तुम क्या कर रही हो। आन कहती है कि मैं उस लड़की की डेड बॉडी से फिंगरप्रिंट निकाल कर विच को ढूंढूंगी। क्वीना पूछती है कि तुम यहाँ आने से पहले क्या करती थी, तो वो बताती है कि वो टोक्यो पुलिस की फोरेंसिक डिपार्टमेंट में थी। उस टाइम वहाँ लास्ट बॉस आ जाता है। क्वीना आन से कहती है कि तुम जाओ गेम क्लियर करो, मैं इसको रोकती हूँ। अरिसू के कमरे तक आग का धुआं आने लगता है और वो बहुत कोशिश करता है खुद को खोलने की, लेकिन नीचे गिर जाता है। छत से निरागी लोगों को शूट करता है। साथ ही उसे असली दुनिया में याद आता है कि कैसे स्कूल के लड़के उसे बुली करते थे और मिलकर उसे मारते थे। उस टाइम निरागी को आवाज आती है कि तुम कमजोर लोगों को बुली करके थकते नहीं हो। निरागी देखता है तो वहाँ पर चेसिया खड़ा होता है। निरागी कहता है कि तुम मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगे, तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो। तो चेसिया कहता है मैं तो हूँ ही चालाक। निरागी अपनी बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है अच्छा हुआ, चलो आज के सही खत्म कर देते हैं। लास्ट बॉस क्वीना पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके सब वार से बचती है। आंट डेड बॉडी के पास आती है और वहाँ पर कोई नहीं होता। वो वहाँ से फिंगरप्रिंट उठाकर बाहर निकल जाती है। लास्ट बॉस का कोई भी अटैक क्वीना को नहीं लग रहा होता और वो बार बार उससे बचती है। आखिरकार लास्ट बॉस क्वीना को एक किक मारता है और वो दूर जाके म्यूजिक सिस्टम पर गिरती है और वहाँ पर म्यूजिक और लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। लास्ट बॉस हंसता है और कहता है बहुत अच्छे, तुम यहाँ आने से पहले क्या करती थी। वो कहती है मैं एक कपड़े की दुकान पर काम करती थी। साथ ही क्वीना का हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर है। वो एक कराटे मास्टर का बेटा था जिसे उसके फादर ने बचपन में ही कराटे सिखाए थे, लेकिन क्वीना को हमेशा से लड़की बनने का शौक था। एक दिन वो अपने घर से भाग गया। शशिया छत पर निरागी से कहता है कि जब से गेम स्टार्ट हुई है यहाँ पर पावर सिस्टम चेंज हो गया है। इसका मतलब है जो लोग भी यहाँ गेम बनाते हैं वो बीच में आ गए थे और पावर का रूम का सिर्फ एग्जेक्टिव को पता था या मिलिटेंट्स को, इसीलिए मैं सब एग्जेक्टिव को मार दूंगा। निरागी कहता है क्या मैं तुम्हें इतने पास से नहीं मार सकता। तो चेसिया उस टाइम उसकी तरफ भागता है और सारे कार्ड हवा में फेंक देता है। जैसे ही निरागी ऊपर कार्ड को देखता है, चेसिया के पास एक वाटर पिस्टल होता है जिसमें पेट्रोल डाला होता है और उसके आगे लाइटर लगा होता है। चेसिया निरागी को आग लगा देता है और वो छत से नीचे गिर जाता है। क्वीना लास्ट बॉस से पूछती है कि तुम असल दुनिया में क्या करते थे, तो उसको याद आता है वो एक जर्नलिस्ट था और सारा दिन अपने कमरे में बैठ कर रिसर्च करता था और आर्टिकल लिखता था, लेकिन उसे कोई भी नहीं पढ़ता था। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद वो बिल्कुल बदल गया। उसे सोसाइटी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। वो अपने जिस्म पर बहुत ज़्यादा टैटू बनाता है और एक फाइटर बन जाता है। लास्ट बॉस क्वीना से कहता है कि मेरा कोई पास नहीं है, तो वो हंसती है और कहती है मुझे हमेशा से लगता था तुम और मैं एक जैसे हैं। तुम अपने पास से भाग रहे हो और मैं एक बार फिर अपने पास में जाकर तुम्हें हराऊंगी। दोनों फिर आपस में लड़ते हैं। लास्ट बॉस क्वीना को कट लगा देता है और वो उसे किक मार के नीचे गिरा देती है। अरिसू अभी ज़मीन पर पड़ा होता है। वो अपने दोस्तों को याद करता है। उसके मुंह से पट्टी हट जाती है और वो आवाज़ें देता है। उसागी लोग बाहर आवाज़ सुनते हैं और जैसे ही रूम के पास पहुंचते हैं दो लोग उन पर फायरिंग करते हैं। उसागी भागकर एक रूम में जाती है और उसकी खिड़की से बाहर निकलकर अरिसू के रूम में आ जाती है और उसे बचाती है।
लास्ट बॉस नीचे हर जगह पर कांच फैला देता है और क्वीना से कहता है कि अब देखते हैं कौन जिंदा रहता है। क्वीना अपनी मॉम को याद करता है और कराटे के स्टांस में आकर लास्ट बॉस के अटैक को रोकता है, उसकी गर्दन पर किक लगाता है और पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। उसागी अरिसु को रूम में लेकर आती है और सारी गेम समझाती है। अरिसु कहता है कि जिसने भी गेम स्टार्ट की है वो एंड तक छुपा रहेगा ताकि सारे बीच वाले मारे जाएं। उसागी कहती है कि विच मिलिटेंट में से भी हो सकता है, तो अरिसु कहता है नहीं, ये हार्ट की गेम है और ये इतनी सिंपल नहीं होगी। अरिसु सोचता है कि मैं इस गेम का क्या करता अगर मैं विच होता। बाहर अग्नि अभी भी आग के पास खड़ा होता है। वो असल दुनिया में अपने और हैटर के टाइम को याद करता है क्योंकि वो दोनों उस टाइम पे दोस्त थे जब हैटर ने अपने फादर के मरने के बाद उनकी टोपियों की दुकान चलाना शुरू कर दी थी। अरिसु कहता है कि मुझे विच की तरह नहीं, गेम मास्टर की तरह सोचना होगा क्योंकि गेम बहुत कैलकुलेटेड टाइम पर स्टार्ट हुई है और गेम मास्टर यहाँ नजर रख रहा था। उसागी कहती है कि हैटर के मरने का सिर्फ मिलिटेंट्स को पता था, ये एग्जेक्टिव को। अरिसु कहता है कि ये काम हैटर के मरने के बाद ही क्यों शुरू हुआ। इस गेम में मास्टर किसकी फीलिंग के साथ खेलना चाह रहा है। आन फिंगरप्रिंट देखकर समझ जाती है कि कत्ल कैसे हुआ और किसने किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो मिलिटेंट उसके सर पर मार के उसे बेहोश कर देते हैं। अरिसु अचानक उठकर खड़ा होता है और कहता है मुझे पता चल गया है विच कौन है, लेकिन इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। ये एपिसोड आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।